दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस लाते रहें। बहुत ही प्यारे अंदाज में आप समात फरमा रहे थे। मुझे बैठे एक शेर याद आ रहा था कि वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले ने ठान नहीं। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले ने ठान नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। और हाफिज फुरकान रजा शायर इस्लाम संबरी नात पढ़ रहे थे। मुझे बैठे एक शेर याद आ रहा था। मैं यूं कह दूं तो बेजाना होगा, नबी की नात सुनी तो आए बाएं करने लगे, नबी की नात सुनी तो आए बाएं करने लगे, पूरी ज़हनदा नजर दाएं बाएं करने लगे। हमने जो कहा मसलके आला हजरत, हमने जो कहा मसलके आला हजरत, तो नचदी काले कौओं की तरह काए काए करने लगे। हमने जो कहा मसलके आला हजरत, तो नजदी काले कौओं की तरह काए काए करने लगे। और सुने, ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख। जो हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं तड़प जाएंगे। मोहब्बतों के साथ बोले या रसूलुल्लाह या गौसल मदद, या गौसल मदद। ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, घर घर में मेरे गौस का चश्मा लगा के देख। ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, घर घर में मेरे गौस का चश्मा लगा के देख। और क्यों दुश्मनी रखता है इन अल्लाह वालों से, क्यों दुश्मनी रखता है इन अल्लाह वालों से। ओ बदकीदे खून का चेकअप करा के देख, क्यों दुश्मनी रखता है इन अल्लाह वालों से। ओ बदकीदे खून का चेकअप करा के देख। देखिए हजरत, अब मैं खतीब अहले सुन्नत दूध की चमनिस्तान रजा बुलबुल मागे मदीना हजरत गुलाम रब्बानी मुरादाबादी को पेश करने के लिए जा रहा हूँ। इनके आने से मैं यही कहूँगा, गुलामी हजरत शब्बीर है हल्के में मत लीजिए, गुलामी हजरत शब्बीर है हल्के में मत लीजिए। ये बादल के लिए शमशीर है हल्के में मत लीजिए, गुलामी हजरत शब्बीर है हल्के में मत लीजिए। ये बादल के लिए शमशीर है हल्के में मत लीजिए। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे से ये कहकर, गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे से ये कहकर, वो औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लीजिए। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे से ये कहकर, वो औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लीजिए। और किसी और का सिक्का यहाँ पर चल नहीं सकता, किसी और का सिक्का यहाँ पर चल नहीं सकता। ये भारत ख्वाजा की जागीर है हल्के में मत लीजिए, ये भारत ख्वाजा की जागीर है हल्के में मत लीजिए। इसी ने 313 से बातिल को हराया था, इसी ने 313 से बातिल को हराया था। ये नारा नारे तकबीर है हल्के में मत लीजिए। और रजा का लाडला कहते हैं जिसको मुफ्ती आजम, रजा का लाडला कहते हैं जिसको मुफ्ती आजम, वो मेरे गौस की तस्वीर है हल्के में मत लीजिए। खुदाए पाक ने गुस्ल काबा का शरफ बख्शा, वो मेरा अख्तर रजा खबीर है हल्के में मत लीजिए। और सुने, वो कब की मर गई शीशा दिखाई देती है, वो कब की मर गई शीशा दिखाई देती है, वो मेरी रूह मेरी जान दिखाई देती है। मुसीबतों की जद में कहीं मैं आता हूँ, मुसीबतों की जद में कहीं मैं आता हूँ, दुआएं करती हुई माँ दिखाई देती है। ये मत पूछो क्या क्या बसता है क्या क्या टूट जाता है, ये मत पूछो क्या बसता है क्या क्या टूट जाता है। किसी पर से किसी का जब भरोसा टूट जाता है, मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। आइए हजरत तशरीफ लाएंगे, सामीन की कुल्ब को मुनव्वर मजलूर फरमाएंगे। हजरत के आने से पहले जोरदार नारे का इस्तकबाल करें। हजरत के तशरीफ लाएंगे, पर जितनी आसानी से आप चाह रहे हैं इतनी आसानी से नहीं आएंगे। हजरत तशरीफ लाएंगे, हजरत ने आने से पहले आप जोरदार नारा लगाएंगे और जमाने को ये बताएंगे, हमारे जिस्म के अंदर जो दिल है, इस दिल के अंदर किसी के बाप की मोहब्बत नहीं है, खुदाए पाक की मोहब्बत है। हमारे जिस्म के अंदर जो दिल है, किसी नेता की मोहब्बत नहीं है, मदीने वाले आका की मोहब्बत है। दोनों हाथों को परचम बनाए, फजाओं में लहराए, नारे का इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तराजू में जफाएं तोलना बेहद जरूरी है, अदू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। ये खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिया बेहद बोलना जरूरी है। आइए हजरत, नारे दोनों हाथों को उठाएं और नारे का इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी
साहिब किबला, हम बहरे तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, हम बहरे तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, दुश्मन के इरादे को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। बंधे हैं पेट से पत्थर मगर शिकवा नहीं लब पर, हमारी भूख की खातिर यही खुराक काफी है। सितमगर से जाके कोई इतनी सी खबर कर दे, तेरी तलवार पे आके मेरी मिसवाक काफी। अपने पति से कहती है मुझे नहीं पता कि कहाँ से लाओगे कि या कहाँ से क्या करोगे, मुझे तो 5000 का सूट चाहिए। जी जी बेशक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी तकरीबन 8 दिन पहले की बात है, मैं संबल के अंदर एक मेरी हाल में शादी में निकाह पढ़ा रहा था, तो मेरे पीछे एक शख्स बैठा हुआ था, आपस में बातें कर रहे थे। तो वो नौजवान कह रहा था कि भाई मैं अब क्या 15,000 रुपए कमा के लेके आया, लेकिन मेरी बीवी ने वो कपड़ों में उठा दी जी। तो बराबर वाले ने पूछा कि भाई कपड़े कैसे 15,000 के आ गए, तो उसने ये तो नहीं बताया कि कितने बच्चे थे। बहरहाल उसने मेरे कानों में ये आवाज आई, उसने ये कहा था कि यार मेरी बीवी ने अपने भी 3-3 जोड़ी बनाए हैं और बच्चों के भी 3-3 जोड़ी बनाए। और जब मैंने कहा कि यार हिसाब से खर्च कर ले, तो उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो महीने के 15,000 चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया औरत को चाहिए कि वो अपने शोहर की कमाई पर कनात करे, यानी कि जितना उसका शोहर कमाता हो उसी के हिसाब से वो खर्च करे। अगर अपने शोहर को वो खर्च करके मरेगी तो अल्लाह तबारक व तआला जब तक जिंदा रहेगी उसे इज्जत अता फरमाएगा, और कब्र में चली जाएगी तो उसको जन्नत अता फरमाएगा। आज जब हमारे यहाँ पर शादी का मौका आता है तो नौजवान कहता है कि मेरे शादी की शुरुआत नाच गाने और डीजे से होगी। अब्बा कहता है मेरे बेटे की शादी की शुरुआत शेख चुल्ली की कॉमेडी से होगी। अम्मा कहती है मेरे बेटे की शादी की शुरुआत शरीफ परवाज और उजाला परवीन के मुकाबले से होगी। लेकिन जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो इन तमाम चीजों को ठोकर मार के कहता है अरे नादानो, हमारी शादी की शुरुआत किसी दुनियादार के नाम से नहीं होगी बल्कि परवरदिगार के नाम से होगी। इसलिए कि जो दुनिया से मोहब्बत करता है वो दुनियादार की महफिल सजाता है, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो महबूबे परवरदिगार की महफिल सजाता है। लेकिन आज तो हमारी कौम का नौजवान मस्जिद के इमाम की भी मान के नहीं दे रहा। मस्जिद के इमाम ने कहा कि भाई देखो नाच गाना मत करो, डीजे मत बजाओ, तो कहने लगा कि इमाम साहब आज तो मैं तुम्हारी क्या तुम्हारे अब्बा की भी मान के नहीं दूंगा। इमाम साहब ने कहा कि साहब खाना नहीं खाऊंगा, कहा खाइयो या मत खाइयो लेकिन डांस पार्टी जरूर होगी। लेकिन नौजवान याद रख, आज तो मुस्तफा को नाराज करके शादी कर रहा है, मुस्तफा को नाराज करके नाच गाना कर रहा है। याद रख, आज तू मुस्तफा को नाराज करके अपनी शादी का आगाज कर रहा है। इस नाच गाने का असर ये होगा कि जब तेरी बीवी तेरे घर में आएगी तो तूने तो नाच गाने में सिर्फ एक को नचाया था, और जब तेरी बीवी आएगी तो वो पूरे घर को नचाएगी। फिर कहता मौलाना कोई तावीज दे दो, बीवी कहना नहीं मानती, पानी पढ़ दो, बीवी कहना नहीं मानती। अरे कितना अच्छा होता कि तू अपनी मस्जिद के इमाम की बात मानता। अगर तू अपने मस्जिद के इमाम की बात मान लेता तो तेरी बीवी भी तेरी बात मान लेती और ये कहती हुई नजर आती, ऐ मेरे सरताज तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं जान तो दे सकती हूँ लेकिन तुम्हारी नाफरमानी नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत कारी गुलाम रब्बानी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारे हालात तो ऐसे हो चुके हैं कि एक शख्स जुम्मे के दिन मस्जिद में से जैसे ही आया तो उसने अपनी बीवी को गोद में उठा लिया। अब जब बीवी को गोद में उठा लिया तो बीवी कहने लगी क्या बात, आज मौलाना ने मोहब्बत के बारे में तकरीर कर दी कि जो इतना प्यार कर रहे हो, इतना खुशी से मुझे गोद में उठा रहे हो, क्या बात है। कहा यार आज मौलाना ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कही? कहा मौलाना तकरीर में कह रहे थे कि जो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो लोग आजकल अपनी बीवियों को मुसीबत समझ रहे हैं। अरे अल्लाह ने इस औरत को मोहकम बनाया है और आदमी को हाकिम, यानी जो मर्द कह दे वो बीवी पर मानना
जरूरी है, लेकिन मियां आज मामला उल्टा है कि आज औरत तो हाकिम बनी बैठी है और उसका शोहर मोहकम बना बैठा है। जी जी। और अगर ये नहीं होगा तो फिर घर में लठियां चलेगी। हालात ये हो चुके हैं। आओ प्यारे, वक्त कम है, मैं आपको एक बीवी की दास्तान सुनाना चाहता हूँ कि हमारे घर की बनने वाली बहू हो तो कैसी हो, हमारी बीवी हो तो कैसी हो, और बीवी का किरदार कैसे होना चाहिए। मेरे नबी के जमाने में एक औरत है, एक लड़की है, एक सहाबिया है, एक सहाबी है, दोनों की शादी हो गई। सर्दियों की लंबी लंबी रातें हैं, ठंडी ठंडी हवा चल लगी है। एक दिन उस नौजवान ने कहा, ओ मेरी बीवी ऐसा करो कि मेरे लिए पानी लेकर के आओ। क्या कहा? मेरे लिए पानी लेकर के आओ। बीवी उठी, उठने के बाद में हाथ में बर्तन लिया, नल पर गई, जाने के बाद पानी लेकर के आई तो क्या देखा कि उसका शोहर सो चुका है। दिल में ख्याल आया, अगर मैं अपने पति को जगाती हूँ, अगर मैं अपने शोहर को जगाती हूँ तो मेरे शोहर की नींद खराब हो जाएगी, और अगर पानी नहीं पिलाती हूँ तो ये प्यासे सो जाएंगे। करूँ तो क्या करूँ? इसी कश्मकश में उस औरत ने पूरी रात, सर्दी की पूरी ठंडी रात, खड़े होकर अपने हाथ में बर्तन लेकर के गुजार दी। जब फजर का वक्त आया, जब फजर की अजान हुई, उसके शोहर की आंख खुली तो क्या देखता है कि उसकी बीवी के हाथ में एक बर्तन है और बर्तन में पानी है। अल्लाह अकबर! उसकी बीवी के हाथ कांप रहे हैं। उसने बीवी की तरफ देखा और देख करके कहने लगा, वो मेरी प्यारी बीवी, तुम कब से पानी लेकर के खड़ी हो? तुम्हारे तो ठंडी की वजह से हाथ भी कांप रहे हैं। कहने लगी, वो मेरे सरदार, जब से तुमने मुझसे पाने के लिए कहा था, मैंने सोचा अगर मैं अपने शोहर को जगा दूंगी तो नींद खराब हो जाएगी, अगर पानी ना पिलाती हूँ तो ये प्यासे सो जाएंगे। इसी कश्मकश में मुझे पूरी रात गुजर गई है। अल्लाह अकबर! जब इतना कहा तो उसके शोहर को खुशी में उठा और उठने के बाद कहने लगा, ओ मेरी प्यारी बीवी, आज मैं तुमसे इतना खुश हो चुका हूँ, इतना दिल मेरा खुश हो गया है कि आज जो तुम मांगोगी वो मैं तुमको अता कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? बोलो, जो तुम मांगोगी। देखो, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि महफिल के अंदर दो लोग नहीं बोलते, एक वो कि जिसके ईमान में गुटका हो और दूसरा वो कि जिसके मुंह में गुटका हो। अब मैं देखना चाहता हूँ आपके मुंह में गुटका है या ईमान में गुटका है। हाथों को उठाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब इतनी बात सुनी तो बीवी ने कहा, मैं नहीं मांग रही। कहा, मांग तो सही। कहा, मैं नहीं मांग रही। जब ज्यादा कहा तो शोहर के कहने पर बीवी ने कहा, अच्छा ये बात बताओ, जो मैं मांगूंगी वो तुम दे दोगे? क्या कहा? बोलो, जो मैं मांगूंगी वो तुम दे दोगे? तो शोहर ने सीना चौड़ा करके कहा, बिल्कुल। कहा, अगर देना ही है तो तलाक दे दो। अल्लाह! क्या कहा? बोलो, देना ही है तो तलाक दे दो। अब शरीयत में बिला वजह तलाक लेना भी हराम है और तलाक देना भी हराम है, मगर ये कल का जमाना था। आज का नौजवान तो ये है कि जब तलाक दे देता तो जाता मौलानाओं के पास को कि मौलाना कोई रास्ता निकाल दो। अब मौलाना का दामद डालते फिर रहे हैं जो तेरे लिए रास्ता निकाल दे रहे। अरे पहले ही जाता तो मस्जिद के इमाम के पास, अपने आलिम दीन के पास, तब वो तेरे लिए कोई रास्ता निकालते। और ये सुनने में तो यहाँ तक आया कि एक नौजवान मस्जिद के इमाम के पास गया और जाने के बाद कहने लगा कि इमाम साहब, मैं अपनी बीवी को तलाक दे चुका हूँ, क्या मेरी बीवी मेरे निकाह में है? तो इमाम साहब ने कहा कि कितनी तलाक दी थी? कहा, 2.5। कितनी? बोलो, 2.5। और होती कितनी है? 3। अब इमाम साहब चक्कर में पड़ गए, यार मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, तलाक 3 होती है, लेकिन तूने 2.5 दे कैसे दी? कहा, बता तो सही। कहने लगा, मैंने पहली तलाक भी पूरी दे दी, दूसरी भी पूरी दे दी। इमाम साहब, मैं तीसरी तलाक दे ही रहा था कि मेरी साली ने आन करके पीछे से मेरा मुंह दबा लिया। तो इमाम साहब ने कहा, तेरा मुंह नहीं, तेरा टैटुआ दबा देना चाहिए था। जी जी जी, बेशक। अरे अब आया मुझसे तलाक दे करके बीवी के बारे में मसला पूछने के लिए। तलाक देने से पहले तू मेरे पास में आता, मैं तुझे ऐसा रास्ता बताता कि जब तक तू जिंदा रहता तेरी बीवी फर्मा बरदार बन करके रहती, तू जो कहता वो तेरे कहने पर लब्बैक कहती हुई नजर आती। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मियाँ वो तो सहाबिया थी, वो तो कल की लड़की थी जो सर्दियों की रात में अपने शोहर के लिए पानी लाई थी। आज की अगर होती ना, आज की तो कह देती, मैं तो बैठ के लिहाम में अपने आप ही ले लो। अगर मैं लिहाम में सूटूंगी तो गरमाई निकल जाएगी। हाँ।
یہ حالات ہیں. اللہ اکبر. مگر وہ صحابیہ تھی, چکر میں پڑ گئے, یار کروں تو کیا کروں, اگر بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہوں تو وعدہ خلافی ہو جائے گی, لیکن اگر طلاق دے دوں تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی, کروں تو کیا کروں. اسی کشمکش میں صحابی نے کہا ایسا کرو اب سو جاتے ہیں, صبح کو اپنے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے. فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد میں دونوں میرے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. راستے میں چلتے چلتے اس کے شوہر کے پاؤں میں ٹھوکر لگ گئی. جیسے ہی ٹھوکر لگی زمین پر گر گیا. جیسے ہی زمین پر گرا ہے, بیوی نے اپنے شوہر کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد کہنے لگی وہ میرے شوہر اب مجھے طلاق نہیں چاہیے, اب تم گھر کو واپس چلو. شوہر کہنے لگا وہ میری پیاری بیوی اب تو میرے اندر عیب پیدا ہو چکا ہے, اب تو میں لنگڑا بھی ہو چکا ہوں, لیکن کیا بات ہے اب تو طلاق لینے سے انکار کر رہی ہے. اس نے کہا میرے شوہر میں نے سنا ہے کہ اگر کسی انسان کو 40 دن تک کوئی بیماری نہ آئے, کوئی پریشانی نہ آئے تو اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے, اس کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میرے شوہر کے ایمان میں کمزوری آ چکی ہے. اے میرے شوہر تمہارے پیر میں ٹھوکر لگی, جیسے ہی ٹھوکر لگی تو مجھے پتا چل گیا کہ میرے شوہر کا ایمان مشکوک نہیں ہو چکا ہے بلکہ مضبوط ہو چکا ہے, اس لیے کہ میرے شوہر پر اللہ نے پریشانی کو دے دیا ہے. اور یاد رکھنا کہ جو اللہ کی دی ہوئی پریشانی پر صبر کرتا ہے, اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں عزت عطا فرمائے گا اور بعد مرنے کے اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور جو لوگ خدا کو راضی کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے رہتے ہیں, تو شاعر ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو, اپنی قسمت کے اندھیرے کو اجالا دے دو, اور اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی نے دیا ساتھ تو انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات. وما علینا الا البلاغ. کلمہ طیب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ.